स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो स्प्रिंग में इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब आप जैसे जैसे स्प्रिंग में इलोंगेशन को बढ़ाते चले जाएंगे या फिर कंप्रेशन को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ते चली जाती है। मतलब हम लिख सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन इन द स्प्रिंग X। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट K मिलती है। इस तरह से हमको मिल जाती है F इक्वल टू माइनस KX, जहां पर F क्या है तो स्प्रिंग फोर्स है एंड X इज द इलोंगेशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एंड K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको कि हम यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। जो स्प्रिंग कांस्टेंट K है ना वो अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होती है। और ये माइनस साइन बताती है कि जो F एंड X दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। माइनस साइन क्या बताती है कि F एंड X दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मतलब यदि आप स्प्रिंग को राइट डायरेक्शन में इलोंगेट करते हैं ना तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगी, और यदि आप स्प्रिंग को लेफ्ट डायरेक्शन में कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग फोर्स राइट डायरेक्शन में लगती है।